हेलो बच्चों, मैं मनीष कुमार आप सभी का अपने प्यारे से YouTube चैनल विद्या मंदिर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आप सभी का बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है। इसी को देखते हुए हमने जीव विज्ञान बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो बच्चों कहा जा रहा है सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले, यानी सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। यानी कहा जा रहा है कि वैसे पौधे जो सड़े गले चीज पर उगते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं कि मितजीवी कहते हैं कि परपोषी करते हैं कहते हैं कि परजीवी कहते हैं। तो बताइए। तो यहाँ हम कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे उसे? मृतजीवी। क्या कहेंगे? मृतजीवी। क्या कहेंगे उसे? हम मृतजीवी कहेंगे। ठीक, देखिए स्वपोषी हम उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो। ठीक है, उसके बाद परपोषी हम उसे कहेंगे जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता हो। ठीक, और परजीवी उसे कहेंगे, ये भी हमारा किस में आता है? परपोषी के आकार में ही आता है। कौन? हमारा परजीवी। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला कहा जा रहा है इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। यानी कहने का अर्थ यह है हमारा कि दिया गया ऑप्शन में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है। यानी कहने का मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करने में इसमें से कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है। यानी हमारा हरित लवक हो जाएगा, कि स्टोमाटा हो जाएगा, कि जड़ हमारा हो जाएगा, कि पत्ती हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण करने में हमें कौन सा भूमिका निभाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? हरित लवक। क्या हो जाएगा हमारा? हरित लवक। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब कहा जा रहा है निम्नांकित में कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में नहीं होती है। क्या नहीं होती है? यानी कहा जा रहा है कि इस ऑप्शन में से कौन सी क्रिया हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में नहीं होता है। तो चलिए समझते हैं। यानी ऑक्सीजन का मुक्त होना नहीं, ऑक्सीजन तो हमारा मुक्त होता है जब हमारा फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है, तो उस समय ऑक्सीजन क्या होता है? हमारा मुक्त होता है। किस रूप में? तो जल के रूप में। ठीक है, CO2 का मुक्त होना तो ये तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। पानी का टूटना, पानी तो हमारा टूटता है, CO2 का उपयोग क्या होता है हमारा? ये भी हमारा होता है। तो कहने का अर्थ यह हमारा है कि निम्नांकित में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो कौन सा नहीं हमारा होगा? CO2 हमारा मुक्त नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ यह है अगर हमारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अगर CO2 मुक्त हो जाए तो क्या हमारा पौधा प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? CO2 का मुक्त होना। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहा जा रहा है वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी परसेंट है। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कितनी है। तो 0.03 है, कि 0.03% है, कि 0.003%, कि 0.2%। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 0.03%। कितना हो जाएगा हमारा? 0.03%। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है स्वपोषी भोजन के निमित्त मूलभूत आवश्यकता। यानी कहा जा रहा है स्वपोषी भोजन के निमित्त मूलभूत आवश्यकता क्या है। मतलब जो स्वपोषी भोजन बनाता है उसका मूलभूत आवश्यकता क्या हो जाएगा हमारा? तो प्रकाश संश्लेषण होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, कि क्लोरोफिल होगा, H2 एवं CO2 होगा, कि इनमें से सभी होगा। तो पहले हम समझते हैं। देखिए स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें क्या कि किसकी आवश्यकता होती है हमारा? सूर्य के प्रकाश का भी होता है, क्लोरोफिल का भी हमारा होता है, और H2O का भी होता है, और CO2 का भी होता है हमारा। और इन तो क्या इसमें क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से सभी। यानी इसका तो हमारा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या हो जाएगा हमारा? इसमें सभी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब कहा जा रहा है अमीबा में, यहाँ पे में कीजिएगा, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण का मुख्य माध्यम क्या है। मतलब कहा जा रहा है
अमीबा भोजन कैसे करता है, ठीक। तो कहा जा रहा है परिवहन के द्वारा करता है, कि कूटपाद के द्वारा करता है, कि भोजन स्थानी के द्वारा करता है, कि केंद्र के द्वारा करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा, ठीक है। तो चलिए कुछ हम अमीबा के बारे में जानते हैं। तो पहले समझेंगे अमीबा हमारा क्या है। अमीबा हमारा क्या है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद यह मीठे पानी की झील में या नहर में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है। किस करेगा, कूटपाद द्वारा ग्रहण करेगा, ठीक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कूटपाद। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, कूटपाद द्वारा, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है ग्रहणी इनमें से किसका भाग है, मतलब ग्रहणी होता क्या है। तो चलिए पहले हम ग्रहणी के बारे में समझते हैं। यानी ग्रहणी इनमें से किसका भाग है, यानी जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसका भाग है ग्रहणी, समझते हैं यहाँ। तो ग्रहणी जो हमारा है यह छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इसमें से होता है। इसे मान लीजिए हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, पहले समझते हैं छोटी आंत के बारे में। देखिए छोटी आंत हमारा क्या है, छोटी आंत जो हमारा है वह हमारे शरीर का सबसे लंबा भाग है या लंबा हिस्सा है। इसी में हमारा क्या पाया जाता है, ग्रहणी। यानी ग्रहणी को क्या बोलते हैं, ड्यूडोनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडोनम, जेजुनम, और हमारा क्या हो जाएगा, इलियम, ठीक है। तो कहा जा रहा है ग्रहणी किसका भाग है, तो इसमें क्या है, छोटी आंत। तो किसका भाग हमारा हो जाएगा, या छोटी आंत। किसका भाग है हमारा, छोटी आंत का भाग है, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा होता है। यानी यहाँ पर कीजिए जुड़ा होता है, टाइप गलती हो गया है। यानी ग्रसनी ग्रास नली के किस छिद्र से जुड़ा होता है, ठीक। तो कहा जा रहा है कंठ द्वार से जुड़ा होता है, कि निगल द्वार से जुड़ा होता है, कि मल द्वार से होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ग्रसनी जो हमारा है हमारे छिद्र से यानी किससे जुड़ा होगा, तो निगल द्वार। किससे होगा, निगल द्वार से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में, पीत रस में, यहाँ पे कीजिएगा लार में, एक मिनट। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, लार में पाया जाता है। तो क्या पेप्सिन पाया जाता है, कि टाइलिन पाया जाता है, कि ट्रिप्सिन पाया जाता है, कि काइमोट्रिप्सिन। तो समझते हैं पेप्सिन हमारा अमाशय में पाया जाएगा, ये भी हमारा अमाशय में पाया जाएगा, और ये भी हमारा कहाँ पाया जाएगा, अमाशय में। तो हमारा लार में पाया जाएगा कौन सा, तो हमारा हो जाएगा टाइलिन। क्या हो जाएगा, टाइलिन। क्या हो जाएगा हमारा, टाइलिन, यानी नंबर बी, यानी 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, टाइलिन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पीत रस में पाया जाता है। तो ध्यान देंगे पीत रस में हमारा कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, यानी तो यहाँ पे ये भी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा पीत रस में कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अक्ल दांत क्या है, यानी मनुष्य में क्या होते हैं, 2 बार दांत आते हैं। इसको एक को हम बोलते हैं परमानेंट टीथ, एक को बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। यानी एक को बोलते हैं हम अस्थायी दांत, एक को बोलते हैं हम अस्थायी दांत, ठीक है। उसी में पूछा जा रहा है कि अक्ल दांत क्या है, इंसीजर हो जाएगा, कि कैनाइन हो जाएगा, कि प्रीमोलर हो जाएगा। इसको करिए प्रीमोलर,
प्रीमोलर हो जाएगा, प्रीमोलर। बताइए आप लोग कि इसमें से कौन सा हमारा उत्तर हो जाएगा। अक्ल दांत, तो हमारा हो जाएगा उत्तर क्या हो जाएगा, मोलर। क्या हो जाएगा हमारा, मोलर, यानी अक्ल दांत कौन है इसमें हमारा, तो मोलर, यानी क्या हो जाएगा, मोलर हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पाचक एंजाइम किस श्रेणी में आते हैं। पूछा जा रहा है कि जो भोजन को पचाते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं। ऑक्सीडोज में आते हैं, डेज में आते हैं, कि हाइड्रोलेज में आते हैं, कि प्रोटीएज में आते हैं, कि ग्लाइकोसाइडेज में आते हैं। ये सब हमारा एंजाइम का प्रकार है। इनमें से कौन से एंजाइम में हमारा पाचक एंजाइम में आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, हाइड्रोलेज। क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोलेज। तो पाचक एंजाइम किस में आ जाएंगे हमारा, हाइड्रोलेज में आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहा जा रहा है जठर ग्रंथि की अम्लजन कोशिकाएं क्या साबित करती है। यानी कहा जा रहा है जो हमारे शरीर के अंदर जो जठर ग्रंथि होती है वह कौन सा रस स्रावित करती है। कहा जा रहा है अमाशयीय लाइपेज, अमाशयीय पेप्सिन, अमाशयीय रेनिन, कि अमाशयीय HCl। तो कहा जा रहा है हमारा कि जठर रस कौन सा एंजाइम को सिक्रेट करती है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अमाशयीय HCl। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा हमारा, अमाशयीय HCl। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा। यानी स्टार्च जो हमारा है माल्टोज में किसके द्वारा टूटता है या परिवर्तित होता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, बताइए। डायस्टेज हो जाएगा, कि इन्वर्टेज हो जाएगा, कि जाइमेज हो जाएगा, कि लाइपेज हो जाएगा। बताइए, तो स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण क्या कहलाता है हमारा, बताइए। तो हमारा हो जाएगा उत्तर डायस्टेज। क्या हो जाएगा हमारा, डायस्टेज हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है ब्रूनस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। यानी जो ब्रूनस ग्रंथियां होती है हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो समझते हैं, ग्रास नली में पाई जाती है, कि ड्यूडेनम में पाई जाती है, कि इलियम में पाई जाती है, कि अमाशय में पाई जाती है। तो जो हमारा ब्रूनस ग्रंथियां है वह हमारा ड्यूडेनम, कहाँ पाया जाएगा हमारा, यह ड्यूडेनम में पाया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स मुख्यतः बना होता है। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स, यानी जो हमारा अपेंडिक्स होता है किसका बना होता है, हिमेटोपोइटिक ऊतक का बना होता है, कि पाचन ऊतक का बना होता है, कि लसिका ऊतक का बना होता है, कि इनमें से सभी का बना होता है। तो बताइए आप सब कि हमारा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स किसका बना होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लसिका ऊतक। किसका बना होता है हमारा, यह लसिका ऊतक। किसका बना होगा हमारा, यह लसिका ऊतक का बना होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है निम्न विकल्पों में किस विकल्प में दिया गया प्रक्रम किसी भी सजीव के जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। यानी जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वह सजीव के लिए कौन सा इसमें उपयोगी नहीं है। प्रचलन नहीं है, कि पोषण नहीं है, कि प्रजनन नहीं है, कि श्वसन नहीं है। अच्छा, आप सब ये बताइए, अगर कोई भी सजीव प्राणी अगर श्वास नहीं लेगा तो क्या वह जीवित रहेगा, तो नहीं रहेगा। अगर वह पोषण नहीं करेगा जीवित रहेगा, नहीं करेगा। अगर वह घूम फिर नहीं करेगा तो क्या वह जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रजनन। यानी यह निम्न विकल्पों में किस विकल्प में दिया गया प्रक्रम किसी भी सजीव के लिए जीवन काल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। क्या उपयोगी नहीं है, प्रजनन। क्या उपयोगी नहीं है बच्चों, प्रजनन उपयोगी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ठीक, अब कहा जा रहा है निम्न विकल्पों में कौन विकल्प रसायन व पोषण का उदाहरण है। मतलब जब हम पोषण पढ़ेंगे उसमें हम 2 टाइप्स हम न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, जिससे एक हमारा स्वपोषण हो जाएगा, एक हमारा रासायनिक पोषण। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प रसायन पोषण यानी एक हमारा होता है फोटोट्रॉपिक यानी फोटो रसायन होता है पोषण, और एक हमारा होता है रसायन पोषण। ठीक है, तो क्या इसमें कौन सा हो जाएगा, सल्फर बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया, कि हरे पौधे हो जाएगा, कि प्रोटिस्टा हो जाएगा, कि यूग्लिना हो जाएगा। तो कहा जा रहा है निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प रसायन पोषण का उदाहरण। तो कौन सा हमारा हो जाएगा, सल्फर बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा हमारा, सल्फर बैक्टीरिया।
सही उत्तर हमारा क्या होगा, सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। कहा जा रहा है निम्न विकल्पों में किसमें मृतजीवी पोषण, यानी किसमें होता है मृतजीवी पोषण, कवक में होता है कि ईस्ट में होता है कि मशरूम में, किन में सही। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें उत्तर, इनमें से सभी, यानी सभी में क्या होता है मृतजीवी पोषण। यानी कवक भी हमारा सड़े गले चीज़ों पर निकलते हैं, मतलब मरे हुए वस्तुओं पर, ईस्ट भी उसी पर निकलता है हमारा, मशरूम भी वहीं पर उगता है। तो क्या हो जाता है हमारा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा हमारा, इनमें सभी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, कहा जा रहा है, एक मिनट, यहाँ पे वो गार्ड कोशिका, क्या हो जाएगा हमारा, गार्ड कोशिका, यानी गार्ड कोशिकाएं पादप के किस रचना के चारों तरफ पाया जाता है। जो हमारा गार्ड सेल होता है, जिसको हम द्वार कोशिका भी कहते हैं, वह पौधों के किस रचना के चारों तरफ पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, स्टोमाटा होगा कि वर्ण रहित हो जाएगा कि श्वसन छिद्र होगा कि गुणसूत्र होगा। तो हमारा हो जाएगा उत्तर स्टोमाटा, यानी जो हमारा रंध्र होता है स्टोमाटा होता है, उसी के पास हमारा क्या पाया जाता है, गार्ड कोशिका। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वार कोशिका भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, कहा जा रहा है पौधों के पर्णहरित में कौन सा परमाणु, यानी मॉलिक्यूल, यानी पौधों के पर्णहरित में कौन सा परमाणु पाए जाते हैं, यानी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम होगा कि लोहा होगा कि गंधक होगा कि कैल्शियम होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम। यानी पौधों में कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा पाया जाएगा हमारा, मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, अब कहा जा रहा है छाया में वृद्धि करने वाले पौधे को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, सियोफाइटस कहते हैं कि हेलियोफाइटस कहते हैं कि शैवाल कहते हैं कि युगलिना कहते हैं। ठीक, तो आप लोग बताइएगा कि छाया में वृद्धि करने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो हम कहते हैं सियोफाइटस। क्या कहेंगे, सियोफाइटस। क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग सियोफाइटस कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, अब कहा जा रहा है अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, यानी अमीबा जो अपना भोजन कैसे करता है, आपका प्रश्न रिपीट हो गया, किसके द्वारा करता है। तो हमारा किस द्वारा करेगा, कूटपाद के द्वारा। किस द्वारा करने वाला है, तो कूटपाद के द्वारा करेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, कहा जा रहा है मुख गुहा एवं नसिका कोष्ठ को कौन अलग करता है, यानी जो हमारा मुख गुहा हो गया और नसिका कोष्ठ हो गया, उसको अलग कौन करेगा हमारा, युगुला करेगा कि तालु करेगा कि जीभ करेगा कि ओठ करेगा। बता सकते हैं आप इसमें चारों में से कौन करने वाला है। ठीक, तो बच्चों इसमें से हमारा जो मुख गुहा और नसिका को अलग करेगा वो कौन करेगा हमारा, तालु। कौन करेगा हमारा, तालु करेगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य के जीव पर स्वाद कलिका कितने तरह के विकसित होते हैं, इसको होते कीजिए हो, तो काफी यहाँ से इसको होते हैं। पूछा जा रहा है मनुष्य के जीव पर स्वाद कलिका कितने तरह के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं कि 3 तरह के होते हैं कि 4 तरह के होते हैं कि 1 तरह के होते हैं। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा यह 3 तरह के, यानी कितने तरह के होते हैं हमारा, 3 तरह के होते हैं। ठीक, अब चलते हैं। कहा जा रहा है मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, यानी मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने जोड़े दांत होते हैं। तो मनुष्य में पहले कितने जबड़े होते हैं, तो 2 जबड़े होते हैं। तो प्रत्येक में कितने जोड़े दांत होते हैं, तो 8 जोड़े होते हैं कि 16 जोड़े होते हैं कि 32 जोड़े होते हैं कि 4 जोड़े होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8 जोड़े, यानी कितने हो जाएंगे हमारा, 8 जोड़े। मनुष्य जो होता है उसके प्रत्येक जबड़े में कितना होता है, 8 जोड़े, यानी 8 × 6, यानी संख्या में क्या हो जाएगा हमारा, 16 दांत। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितने भेदक दांत, मतलब चीरने वाला, कितने भेदक दांत होते हैं हमारा, 12 होता है कि 2 होता है कि 8 होता है कि 4 होता है। आप लोग बताइए मनुष्य में कितने भेदक दांत होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा हमारा 2। कितना हो जाएगा हमारा, 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अब कहा जा रहा है मनुष्य के लार का पीएच मान कितना होता है। जो मनुष्य में जो लार होता है, सलाइवा होता है, उसका पीएच मान कितना हमारा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6.1
8 यानी 6.8। तो यह इसकी प्रकृति क्या हमारा हो जाएगा, प्रकृति हमारा क्या हो जाएगी इसकी, अम्लीय की क्षारीय। तो हमारा इसकी प्रकृति हो जाएगी हमारा अम्लीय। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है निम्न विकल्पों में किस विकल्प का मुख्य रूप से पाचन आमाशय में होता है, यानी कहा जा रहा है इसमें से कौन से चीज का जो पाचन हमारा आमाशय में होगा। बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 कहा जा रहा है प्रोटीन का होगा, शर्करा का, यानी हमारा यह कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, शर्करा को। कार्बोहाइड्रेट का, कि वसा का, कि विटामिन का। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा प्रोटीन का, यानी क्या हो जाएगा किसका पाचन होगा आमाशय में हमारा प्रोटीन। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा प्रोटीन का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है आमाशय में अधिक अम्लीय अवस्था कितनी पीएच तक होती है, मतलब जो हमारा आमाशय जो हमारा पेट होता है उसकी जो अम्लीय अवस्था कितनी तक होती है हमारा 0.05 से लेकर 1.5 तक होती है, कि 2.5 से लेकर 3.5 तक होती है, 3.5 से लेकर 4 तक होती है, कि 4 से लेकर 6 तक होती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 0.5 से लेकर 1.5 तक। क्या उत्तर हमारा सही हो जाएगा 0.5 से लेकर 1.5 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी होती है, यानी कहा जा रहा है इसमें से आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सा होगा हमारा, छोटी आंत होगा, कि बड़ी आंत होगा, कि आमाशय होगा, कि यकृत होगा। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा छोटी आंत, यानी आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सा हो जाएगा हमारा छोटी आंत। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यानी जो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है हमारा। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइएगा, यकृत हो जाएगा, कि अग्नाशय हो जाएगा, कि आमाशय हो जाएगा, कि लार ग्रंथ। तो हमारा सही उत्तर होगा हमारा यकृत। जो हमारा यकृत है हमारे शरीर के अंदर लगभग 90+ यानी 90+ वर्क करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो होता है यकृत वह 90+ कार्य को संपन्न करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा यकृत। ठीक है, अब कहा जा रहा है पाचन तंत्र के किस रचना से किण्वन पैदा, यानी यहाँ पे करना है पैदा। पैदा नहीं होता है, यकृत से नहीं होगा, कि आमाशय से नहीं होगा, कि लार ग्रंथि से नहीं होगा, कि हमारा अग्नाशय से नहीं होगा। बताइए आप सब कि किससे नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, पाचन तंत्र के किस रचना से किण्वन पैदा नहीं होता है। उत्तर हमारा हो जाएगा यकृत। किससे हमारा हो जाएगा यकृत से हमारा किण्वन पैदा नहीं होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है निम्न विकल्प में कौन अग्नाशय से पैदा नहीं होता है। एमाइलेज नहीं होता है, कि लाइपेज नहीं होता है, कि टाइलिन नहीं होता है, कि ट्रिप्सिन नहीं होता है। बताइए आप सब कि विकल्प में से कौन अग्नाशय से पैदा नहीं होता है। एमाइलेज नहीं होगा, कि लाइपेज नहीं होगा हमारा, कि टाइलिन नहीं होगा, कि हमारा ट्रिप्सिन नहीं होगा। तो हमारा टैलिन जो है वो हमारा कहाँ निकलता है, मुंह में निकलता है, इसीलिए हमारा टैलिन नहीं होगा। एमाइलेज, लाइपेज और हमारा ट्रिप्सिन यह सब किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। अब हम चलते हैं, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा टैलिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कहा जा रहा है भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहार नाल लंबी होती है, यानी प्रोटीन के कारण होती है, कि सेल्यूलोज के कारण होती है, कि वसा के कारण होता है, कि विटामिन के कारण होता है। बताइए आप सब इसका उत्तर।
तो हमारा क्या कहा जा रहा है, भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहार नाल लंबी होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सेलुलोज। क्या था कि जो शाकाहारी जंतु होता है वह क्या करता है, हमारा सेलुलोज का पाचन करता है, इसीलिए इसके कारण हमारा हो जाएगा, तो सेलुलोज के कारण हमारा क्या हो जाएगा, लंबी होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, अब कहा जा रहा है छोटी आंत में लैक्टियल में भोजन के किस अवयव का अवशोषण होता है। फैटी एसिड का होगा, कि ग्लूकोज का होगा, कि अमीनो अम्ल का होगा, कि विटामिन का होगा। चलिए बताइए इसका उत्तर आप सब। तो किसका हो जाएगा, हमारा छोटी आंत में लैक्टिक अम्ल में भोजन के किस अवयव का अवशोषण होता है हमारा, तो हमारा हो जाएगा फैटी अम्ल। किसका हो जाएगा, हमारा फैटी अम्ल। ठीक है, हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, फैटी अम्ल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, अब कहा जा रहा है मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। जो मनुष्य होता है उसके आहार नाल में प्रोटीन जो कहाँ पचता है, बताइए आप सब। यकृत में पचता है, कि मुख्य गुहा में पचता है, कि अमाशय में पचता है, कि अमाशय एवं छोटी आंत में, बताइए आप सब। तो जो हमारा मनुष्य के आहार नाल में जो प्रोटीन होता है कहाँ पचेगा, हमारा अमाशय एवं छोटी आंत। कहाँ पचेगा, हमारा अमाशय एवं छोटी आंत में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स आहार नाल के किस भाग से जुड़ा रहता है, मतलब जुड़ा किस भाग से जुड़ा रहता है हमारा, तो मलाशय से रहता है, कि सीकम से रहता है, कि कोलन से रहता है, कि रेक्टम से रहता है। जो हमारा वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स जो होता है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, वह आहार नाल के किस भाग से जुड़ा होता है, तो हमारा यह हो जाएगा उत्तर में सीकम। किससे जुड़ा होता है, हमारा सीकम से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों आज के इतना ही, अब हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर बच्चों आप सभी को मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।